Next question, question number 41. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system is. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव अ कैपेसिटर. हमारे पास एक कैपेसिटर था, उसको हमने क्या कनेक्ट किया? बैटरी. बैटरी का वोल्टेज कुछ बताया है क्या? नहीं. तो सम वोल्टेज V. वी हैव अ कैपेसिटर यहाँ पे और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने. So you have a capacitor, something like this. Then you will connect a battery. Good. Then आपको पूछा क्या? आपको पूछा है the total electrostatic energy of the resulting system. मतलब पहले केस में हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर था and along with one capacitor you had a battery of voltage V plus and minus, let us say. तो पहले केस में एक कैपेसिटर था, उसको क्या कनेक्ट किया है? बैटरी. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, नाउ व्हाट वी हैव डन, अब बैटरी को रिमूव कर दिया और बैटरी को रिमूव करके हमने वापस से एक कैपेसिटर लगाया है आइडेंटिकल, बट दिस टाइम दिस इज अनचार्ज्ड. तो ये अनचार्ज कैपेसिटर है, याद रखना, दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर. देन दीज टू आर इन पैरेलल. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, अगर दो कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटी इफ दे आर इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? हाँ, C प्लस C या फिर 1/C प्लस 1/C. C प्लस C मतलब कितना? 2C. करेक्ट. तो 2C आएगा इसका इक्विवेलेंट. देन अगर यहाँ पे वोल्टेज V था, देन इस वोल्टेज V ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया. इफ यू रिमेंबर बेसिक्स, अगर आप V वोल्ट का बैटरी लगाते हो एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है? V. कितना आता है? V. अगर 2V लगाया होता तो यहाँ कितना आता? 2V. करेक्ट. कितना कनेक्ट किया है आपने? V. अब ये V निकाल लिया, ये V निकाल के क्या लगाया? C कैपेसिटर. जो V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे स्टोर हो गया था, अब क्या होगा? अब हाफ जाएगा इसके अक्रॉस, V/2 एंड V/2. राइट. अभी भी जिनको समझ में नहीं आया, you need to understand, there are few basic things that you must understand is that अगर हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है, फिर ये V वोल्ट निकाल लिया और दूसरा अनचार्ज कैपेसिटेंस लगा दिया, तो अब जो V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ स्टोर हो गया था कैपेसिटर में, इट गेट्स डिवाइडेड इक्वली और दोनों के अक्रॉस होता है V/2 एंड V/2. तो ये पता होना चाहिए. तो फाइनल वोल्टेज विल बी V/2 एंड फाइनल कैपेसिटेंस इज 2C. तो व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर. करेक्ट. What is C final? C final is 2C. What is V final? V/2 का स्क्वायर मतलब V square by 4. करेक्ट. ये और ये कैंसिल. तो क्या आया? CV square by 4. और इनिशियल कितना था? CV square by 2. फाइनल कितना है? CV square by 4. आपको पूछा क्या है? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2. मतलब ये जो फाइनल एनर्जी है, can I write this final energy as 1/2, क्योंकि 4 क्या है? 2 into 2, right? 1/2 CV square. But this 1/2 CV square मतलब कितना? Initial. तो final energy is initial energy by 2. तो decreases by a factor of 2. ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये पता होना चाहिए. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. पहले एक ही कैपेसिटर था, एक बैटरी था V वोल्ट का, इनिशियल एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर. नथिंग डिफिकल्ट, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बट देन जैसे ही बैटरी निकाल के दूसरा कैपेसिटर लगा दिया अनचार्ज,
दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज अनचार्ज। तो जो V पोटेंशियल डिफरेंस C में स्टोर हो गया था, अब क्योंकि ये अनचार्ज है तो आधा पोटेंशियल इसने ले लिया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दीस टू? V/2। तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल? V/2। व्हाट इज फाइनल कैपेसिटेंस? 2C। व्हाट इज फाइनल एनर्जी? हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको CV स्क्वायर बाय 4, लेकिन CV स्क्वायर बाय 4 मतलब हाफ इनटू CV स्क्वायर बाय 2। दिस CV स्क्वायर बाय 2 इज इनिशियल, तो इनिशियल अपॉन 2 इज फाइनल। तो फाइनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। तो सबका ध्यान यहाँ पे, क्विक क्विक क्विक, let us move to next question now. 2018, I think it is from NEET, I don't remember, जो भी होगा, JEE या NEET. The electrostatic force between metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is independent of the distance between the plates, linearly proportional to the distance between the plates, proportional to the square root of the distance between the plates, inversely proportional to the distance between the plates. बेसिकली अगर आपको याद होगा, हमारे पास कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और ये जो दो प्लेट्स है, द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट यू हैव, यहाँ पे ये प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू प्लेट्स। और आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू प्लेट्स, इफ इट इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड यू नो कि दो प्लेट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं D से, या फिर ये लिनियरली प्रोपोर्शनल है, या फिर ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस है, या फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। यहाँ नहीं चलेगा, वो दो पॉइंट चार्जेस का होता है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए Q into E, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो फोर्स इज इक्वल टू Q into E। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वेरी गुड, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। गुड, राइट। डू यू रिमेंबर व्हाट इज सिग्मा? Q by A। तो Q और ये Q by A एप्सिलॉन 0। तो क्या आया फाइनली? कितना आया? Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन 0। तो फाइनली ये आता है Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन 0। एक्चुअली आता है 2 Q2, बिकॉज यहाँ पे हम दो प्लेट्स के अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि इन दोनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते वक्त क्या लोगे? देखो, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, बेसिक आइडिया याद रखना, कभी भी याद रखना। क्या याद रखना है हमको? हमको ये पता होना चाहिए, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। करेक्ट। इसमें से अगर मैं Q2 को अलग कर लेता हूं तो क्या बचा? 1/4πε0 Q1 by r²। गुड, इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस। तो इसका मतलब ये है Q2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स। गुड। तो जब दो चार्जेस होंगे, एक चार्ज और दूसरे का फील्ड, एक का चार्ज और दूसरे का फील्ड, तो मैंने क्या किया फिर? मैंने क्या किया, एक प्लेट का चार्ज लिया और दूसरे प्लेट का फील्ड लिया। तो फील्ड कितने प्लेट का लिया? एक ही प्लेट का लिया। तो जब एक ही प्लेट का लोगे तो फिर नीचे 2 आएगा। अब जब आप दोनों के दोनों प्लेट्स का रिजल्टेंट फील्ड देखते हो तब क्या आता है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, राइट। लेकिन हम यहाँ पे रिजल्टेंट देख रहे हैं क्या? नहीं, हम क्या देख रहे हैं? एक सिंगल प्लेट का फील्ड इनटू चार्ज ऑन अनदर प्लेट, राइट। तो फोर्स कभी भी याद रखना, फोर्स इज चार्ज, एक चार्ज मतलब चार्ज ऑन वन प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड प्लेट।
तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड प्लेट, तो क्या आएगा Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, करेक्ट। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, ये आ गया फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। इज दिस करेक्ट? क्लियर? इसमें डिस्टेंस भी आया कहीं पे भी? नहीं, नहीं आया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। टू कंडेंसर्स, कंडेंसर मतलब कौन? कैपेसिटर, राइट। तो टू कंडेंसर मतलब हमारे पास दो कैपेसिटर है। वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी C1 एंड C2, so we have capacitors of the same capacity C1 and C2, दोनों C and C है, right? Then नहीं, sorry, not same, एक का C है, एक का C/2 है। टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C, तो इसको बोल देता हूँ C1, एंड अदर कैपेसिटी C/2, इसको बोल देता हूँ C2, are connected to a V volt battery as shown. The work done in charging fully both the condensers is, क्वेश्चन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सो सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। करना क्या है, क्या फाइंड करना है? वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? हाफ CV स्क्वायर। वर्क डन U विल बी हाफ CV स्क्वायर। कौन सा C? इक्विवेलेंट। C1 इज C, C2 इज C/2, दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है? C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C/2 मतलब कितना? 3C/2, तो 1/2 और 3C/2 V स्क्वायर। V है, हो गया, खत्म। 3/4 CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 capacitors, each of capacity 4 microfarad, are to be connected in such a way that effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by, हमारे पास कितने कैपेसिटर्स है? 3, हर एक का कैपेसिटी कितना है? 4, इफेक्टिव कितना चाहिए? 6। अब मुझे बताओ, तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो 4 + 4 + 4, तो कितना आएगा? 12, तो नहीं होगा। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, when can you get effective as 6, तो क्या करोगे आप? कनेक्टिंग 2 इन सीरीज, 4 के 2 सीरीज में लगा दिए तो कितना हो गया? क्विक, 4 के 2 सीरीज में, C के n सीरीज में C/n, तो 4 के 2 सीरीज में 4/2, कितना? 2, और बचा हुआ एक 4, वो कहाँ है? पैरेलल में है। 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, तो 2 और 4 कितना? 6, हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो द आइडिया इज सिंपल, आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फास्ट, ऐसा नहीं होगा, इतना स्लो करोगे तो नहीं होगा। यू हैव टू बी फास्ट, एक्सट्रीमली क्विक। ये हो गया एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी कितना है? 4। ये हो गया दूसरा, कितना है? 4, दोनों किसमें है? सीरीज में, और ये भी एक 4, तो याद रखना, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो ये जो 2 इन सीरीज है, 4 और 4, इन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा? 2। क्यों 2? क्योंकि इनको पता है when in series, when you connect them in series, it is C/n, कितने हैं? 2, और C कितना है? 4, तो 4/2 कितना होता है? 2, तो दिस इज 2 माइक्रोफैरड। दिस 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड है। अब ये 2 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में, तो क्या होगा? एडिशन, ऑप्शन नंबर बी, 2 + 4 = 6, खत्म। Connecting 2 in parallel, 4 और 4 पार्ट, and 1 in series, 4 into 8 upon 4 + 8, 4 into 8 is 32, 32 upon 12, what is 32/12? 2 in parallel, दो पैरेलल में,
सर्किट को इमेजिन करना पड़ेगा। 2 इन पैरेलल, ये आ गए 2 इन पैरेलल, 1 इन सीरीज। तो ऐसा कनेक्शन अगर करते हो तो 4 और 4 8, ये 4 और ये 4, क्योंकि ये पैरेलल में है, क्या होगा एडिशन। 4 और 4 कितना हो गया 8। 8 और 4 दे आर इन सीरीज। इन सीरीज जब होता है तो फिर इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये 4 और 4 में से कितने हो गए थे 8, 8 और ये था 4, राइट, ये दोनों मिलके हो गए थे 8। 8 इंटू 4 32 अपॉन 8 प्लस 4। या तो एक काम करो, 8 इंटू 4 को 8 इंटू 4 रखो, 8 प्लस 4 कितना है 12, 1 एंड कितना आया 8/3, मतलब कितना 2 पॉइंट समथिंग, 2.666 माइक्रोफैराड। तो ये यहाँ पर connecting all of them in series, C वैल्यू के n सीरीज में हो तो कितना होता है C/n। कितने थे 4, चारों मतलब 4 माइक्रोफैराड के 3 किसमें है सीरीज में, तो क्या आएगा 4/3 आएगा। तो दिस इज हाउ यू शुड solve this question. Next question, a series combination of n1 capacitors each of value C1, a series combination of n1 capacitors, कितने कैपेसिटर्स है n1, वैल्यू कितनी है C1, राइट, is charged by a source of potential difference 4 volt। मतलब आपको बोला ये है कि जो पहला कॉम्बिनेशन था वो कौन था सीरीज कॉम्बिनेशन, कितने थे C1, तो C1 बाय n1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट। आगे when another parallel combination of n2 capacitors each of value C2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने का n2 कैपेसिटर्स का, हर एक की वैल्यू कितनी है C2, तो n2 C2, राइट। आगे बोला है इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब पैरेलल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V। फिर इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1 इज, उसमें था द वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2 इज। तो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, what is the formula of U, what is the formula of energy stored in a capacitor in terms of C and V? It is just like asking पूरा मूवी खत्म हो गया, हीरो कौन है बताओ, बताओ कौन है हीरो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CS VS स्क्वायर, ये आएगा हाफ CP VP स्क्वायर। कई खर्च नहीं, difficult, very difficult. What is CS? C1 by N1. What is VS? 14V लिखो या फिर ये सिर्फ 4 लिखो, आपके ऊपर है, 4V लिखो या 4 लिखो, आपके ऊपर, it's your choice. I'll just write down 4 volt and I'll say this is 1 volt, ठीक है। 4 is 4 square 16। CP कितना है N2 C2, VP कितना है 1 volt, 1 का स्क्वायर इज 1, so doesn't matter if you don't write it, it's okay। हमें क्या चाहिए था C2, तो C2 कितना आ गया 16 C1 अपॉन N1 into N2, तो 16 C1 अपॉन N1 into N2, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016, a capacitor of 2 microfarad, तो पहले देख लो 2 माइक्रोफैराड कहाँ पे है, यहाँ पे बीच में। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram when the switch S is turned to position 2। Important, यहाँ पे एक स्विच है, स्विचिंग सर्किट, स्विच कहाँ पे यूज होता है जब आपको एक कैपेसिटर सर्किट में लाना है, दूसरा नहीं लाना है। फॉर एग्जाम्पल पीछे ध्यान यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे पोजीशन 1 पे था स्विच,
जब स्विच पोजीशन 1 पे था तब यहाँ पे कुछ नहीं था। जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो 8 माइक्रोफैराड सर्किट में नहीं था। जब 8 माइक्रोफैराड सर्किट में नहीं था तो उस केस में टोटल एनर्जी कितना होगा पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन इन डायग्राम। तो जब आपने स्विच को पोजीशन 1 पे रखा है तो 2 माइक्रोफैराड चार्जिंग हो रहा है। When the switch S is turned to position 2, इसका मतलब जब आपने स्विच को यहाँ पे रख दिया, ऐसा कर दिया, तो इट इज सेट टू टर्न टू पोजीशन 2। इसका मतलब अब ये नहीं है, इसका मतलब अब बैटरी सर्किट में नहीं है, अब दो ही है, एक 2 माइक्रोफैराड एक 4 माइक्रोफैराड। और 2 एंड 8, ये जो 8 माइक्रोफैराड है ये अनचार्ज था। चार्ज था क्या? नहीं, क्योंकि कभी बैटरी के साथ कांटेक्ट में आया ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये जो 2 माइक्रोफैराड में एनर्जी स्टोर हुआ है वो डिसिपेट होगा, क्योंकि ये कौन है, अनचार्ज। तो इसके चार्जिंग में एनर्जी का क्या होगा, डिसिपेशन होगा, राइट। तो आपको पूछा है द परसेंटेज ऑफ इट और परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड इज नॉट इट्स एनर्जी। किसका एनर्जी डिसिपेट हुआ, 2 माइक्रोफैराड। मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान दो। सबसे पहले हमने स्विच को कहाँ रखा है, 1 पे। जब स्विच को 1 पे रखा है तब इन दैट केस ये ओपन है। ये ओपन होने का मतलब 8 माइक्रोफैराड सर्किट में ही नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो कौन है, एक 2 माइक्रोफैराड और एक V वोल्ट का बैटरी। तो ये V वोल्ट का बैटरी क्या करेगा, चार्जिंग करेगा। किसका चार्जिंग करेगा, 2 माइक्रोफैराड का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, हाफ। आगे अभी आज के दिन में 6 बार हो गया, हाफ। आगे CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो हाफ C कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶ V स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कितना आ गया, 6। अरे ये 1 नहीं है, ये हाफ है। ये कौन है, हाफ। कौन था ये, हाफ था। ये और ये हो गया कैंसर। तो एनर्जी स्टोर कितना है, 10⁻⁶ V स्क्वायर जूल। ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी। किसमें 2 माइक्रोफैराड में। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको स्विच कर दिया। स्विच करना मतलब इसको यहां से यहां लाए। जब इसको यहां से यहां लाए तो इसका मतलब अब बैटरी सर्किट से बाहर गया है, बैटरी सर्किट से बाहर। गुड, यहां तक क्लियर। अब हमको पूछा है द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर्ड डिसिपेटेड इज। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ था, 10⁻⁶ V स्क्वायर, राइट। ये जो एनर्जी स्टोर्ड है इसका कितना परसेंट डिसिपेट हो गया, मतलब फाइनल एनर्जी निकालो, माइनस इनिशियल एनर्जी करो, अपॉन इनिशियल एनर्जी करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। कभी भी परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। तो पहले सर्किट में कौन कौन था, 2 माइक्रोफैराड और V। किसका चार्जिंग हुआ, 2 का। कितना चार्जिंग हुआ, 10⁻⁶ V स्क्वायर जूल। अब जब आपने की को स्विच कर दिया, 1 से 2 पे रख दिया, तो सर्किट से बाहर कौन गया, बैटरी। सर्किट के अंदर कौन आया, 8। लेकिन ये चार्ज था क्या, नहीं। तो इसका क्या होगा, चार्जिंग कौन करेगा, 2 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी लॉस किसका हो रहा है, 2 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी डिसिपेटेड बोलते हैं। हमको जब पूछा है परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड, तो परसेंटेज या फिर फ्रैक्शनल पूछा होगा। अगर बोला होगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल एनर्जी डिसिपेटेड, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन U इनिशियल। अगर पूछा होगा परसेंटेज तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 11 का पहला चैप्टर था ये, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। यहां तक क्लियर। अब फाइनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको लगेगा हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर, करेक्ट।
सी फाइनल तो फिर भी निकाल लोगे, कैसे? ये पैरेलल में चले गए, तो पैरेलल में गए मतलब 2 + 8 कितना 10, तो सी फाइनल का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंपल है, 2 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रोफैरड बिकॉज दे आर इन पैरेलल। हाउ डू यू फाइंड आउट वी फाइनल? वी फाइनल फाइंड करने के लिए, हाँ बोलो कि कहाँ से वी फाइनल आएगा? मैंने अभी बताया था, इससे पहले का एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो हमने इसी के लिए सॉल्व किया था, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जब हमने बैटरी निकाल लिया, लेकिन पहले ये बैटरी किसको था, तो ये V कहाँ स्टोर हो गया, मतलब क्योंकि बैटरी का काम क्या है, चार्ज प्रोवाइड करना, इसने जितना इसके पास होगा उतना ही देगा, ऑब्वियसली इसने प्लस Q दे दिया, इसने माइनस Q दे दिया, मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी आ गया। क्लियर? फिर हमने ये निकाल दिया, एक अनचार्ज लगा दिया, क्योंकि ये भी C था, ये भी C था, इसके पास जितना पैसा था आधा ये खा गया, इसके पास जितना पैसा मतलब कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज भी बोल सकते हो, क्योंकि आधा चार्ज ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा आधा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? गुड। यहाँ तो इजी था ना, ये बहुत इजी था ये, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। अब आओ रियल प्रॉब्लम पे। ये रियल प्रॉब्लम ऐसा है कि क्वेश्चन तो सेम है, राइट, क्योंकि अब ये 2 और ये 8, हाँ 1/4, but wait, you should know also a formula to find out V final। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, that is C1 V1। क्यों C1 V1? क्योंकि C1 और V1 ही पता था क्या V1, यस, अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो अगर भूल जाओ, कभी कभी याद नहीं रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता है, C1 V1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, पोटेंशियल, राइट हैंड साइड में कौन होना चाहिए, पोटेंशियल। सी क्या है, कैपेसिटेंस, C1 + C2 क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अपॉन कैपेसिटेंस क्या होगा, कैंसल, डायमेंशनली कैंसल, तो वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बिठा लेना आप, C1 V1 अपॉन C1 + C2 ये है फाइनल वोल्टेज। तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं जिसमें स्विचिंग सर्किट यूज कर रहे हो, मतलब पहले एक कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड था, अब स्विच निकाल के दूसरे कैपेसिटर को लगाया है, बैटरी को रिमूव कर दिया, करेक्ट, बैटरी को क्या किया, रिमूव कर दिया, तो फाइनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, C1 V1 अपॉन C1 + C2। अब जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक, पक्का पता होना चाहिए, नहीं बराबर है, एकदम बराबर है, तो एकदम बराबर है पता होने के लिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया था, V/2, इधर अप्लाई करके देख लो, V final is C1 V1, what is C1, C, what is V1, V, right, C1 + C2, what is C1, what is C2, what is C + C, oh V/2, that is why V/2। गुड, मैं तभी भी बता सकता था, बट देन अल्टीमेटली यू हैव टू आल्सो थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम थे, इसके लिए डायरेक्टली V/2 गुड, बट जब सेम नहीं हो तो कौन सा फॉर्मूला, V final इक्वल टू C1 V1 अपॉन C1 + C2। C1 कितना, 2, करेक्ट, 2 + 8, राइट। आई वुड सजेस्ट कि इसको सॉल्व नहीं करोगे तो अच्छा, लेकिन ठीक है करना है तो कर भी लो, राइट। V1 कितना है, V है, यस, ये कितना है 2/10 मतलब 1/5, तो V/5 कितना है, V/5। अब माइक्रोफैरड कहाँ गया, कैंसिल हो गया, माइक्रोफैरड एंड माइक्रोफैरड गया, तो माइक्रोफैरड लिखना मत यहाँ पे, राइट। तो ये V फाइनल कितना है, V/5, V/5, right, you also said the right thing, 1/4 मतलब 1:4 में डिवाइड होगा, लेकिन टोटल तो 5 ही आएगा, right, good, then this is 10 माइक्रोफैरड, इसका कैंसिल मत कर देना, ये आ गया 2 एंड 2 + 8 is 10, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये क्या है, V² है, अपॉन क्या है 25, क्लियर है तक, 1 and 5 1/5 is 0.2 into 10⁻⁻6 V², correct।
क्या, जूल। टू, वो क्या था, जूल, तो ये क्या आएगा, जूल। गुड। यू फाइनल इज 0.2 into 10 power minus 6 v square minus u initial is 10 power minus 6 v square upon 10 power minus 6 v square multiplied by 100। इसमें से 10 पावर माइनस 6 v स्क्वायर कॉमन, 0.2 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 6 v स्क्वायर, कैंसल 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 इनटू 100। व्हाट इज 0.2 माइनस 1 इज माइनस 0.8 इनटू 100। तो माइनस कितना परसेंट, 80। तो माइनस से मतलब क्या, डिसिपेशन। 80% एनर्जी डिसिपेट हो गया, 80% एनर्जी गया, तो बचा कितना, 20%। Done. Next question. A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then the dielectric constant K is given by। मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास कैपेसिटर है विद प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एस डी, उसमें हमने 4 डाइलेक्ट्रिक सेक्शन भर दिए K1, K2, K3, K4। अगर चारों की जगह पे एक सिंगल मैं यूज करता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता, तो उस K और K1, K2, K3, K4 का रिलेशन क्या आएगा, सिंपल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी which 3 are in series, sorry, in parallel, which 3 बोलने से better, which are in parallel and which are in series। जब जब डिस्टेंस पे डिवीजन होता है देन दे आर इन सीरीज, जब जब एरिया पे डिवीजन होता है दे आर इन। तो सबसे पहले यू शुड नो, ये जो कैपेसिटर है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, A/3 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 मतलब C1 C2 C3 in parallel, and they the parallel combination of C1 C2 C3 is in series with C4। मतलब overall if you look at the circuit, what you will see is something like this, something like this। Just a minute। So if you look, आपके पास ऐसा होगा, ये तीनों होंगे पैरेलल में and they will be in series with C4। This is what they are trying to tell you। तो ऐसा ओवरऑल सर्किट बनने वाला है। तो you have C1 C2 C3 in parallel in, and this parallel combination is in series with C4। in general याद होगा, तो C equal to K A epsilon 0 by T। तो C1 will be K1 A1, लेकिन A1 कितना है, A/3। remember A1 is A/3, A2 is also A/3, A3 is also A/3, right? Then epsilon 0 by T1, what is T1, D/2, 2D/2, क्योंकि look what is the thickness of first slab, D/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2K1 A/3 epsilon 0 by D, ये आ गया C1। C2 will be K2 A2, but A2 is also A/3, right? Epsilon 0 upon D/2, D/2, तो C2 आपको मिलेगा यहाँ पे, C2 will be equal to 2 ऊपर गया, 2K2 A/3 epsilon 0 by D। सिमिलरली C3 भी मिलेगा, आप देख के समझ जाओ, 2K3 A/3 epsilon 0 by D। C1 C2 and C3 are in
Therefore, Cp equal to C1 plus C2 plus C3. अब C1, C2 और C3 में K1, K2 और K3 को छोड़ के सब कुछ सेम है। जब ऐड करोगे तो सब कुछ जो सेम था वो निकलेगा बाहर। कौन कौन बाहर? 2 बाहर, A बाहर, एप्सिलॉन 0 बाहर, अपॉन 3D भी बाहर। अंदर कौन बचा? K1 प्लस K2 प्लस K3। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? राइट? सिर्फ C1 फाइंड कर लिया जनरल फॉर्मूला से, फिर C2 फाइंड किया, फिर C3 फाइंड किया, क्योंकि पैरेलल में थे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 इसमें 2a/3 एप्सिलॉन 0 d, C2 इसमें भी 2a/3 एप्सिलॉन 0 d, C3 में भी 2a/3 एप्सिलॉन 0 d। जब ऐड करो तो सब कॉमन। कौन बचा फिर? K1 और कौन? K2 और कौन? K3। तो ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। अगर आपको जेई नीट में फिजिक्स के 50% से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये तो देख के बता देना चाहिए। यू शुड जस्ट लुक, ओ ऐसा है, ओ ओके ऐसा है। तो फिर कैसा है? वो ऐसा है कि सी पैरेलल दिमाग में आ गया ना, सी पैरेलल 3 पैरेलल में थे, जैसे दिमाग में आया तो पता है जनरल फॉर्मूला के नहीं लिखूंगा, कौन लिखूंगा मैं? के पैरेलल। ए नहीं लिखूंगा मैं, तीनों का क्या था? a/3 एप्सिलॉन 0 बाय डी, नहीं d/2। और के पैरेलल में तो एडिशन होता है, तो K1 प्लस K2 प्लस K3, ये 2 ऊपर गया, 2a एप्सिलॉन 0 बाय 3d, यही लिखा है मैंने। गुड। इफ यू वांट टू बी एनीवेयर नियर, ये सब नहीं करना है, करना ये है, इट विल कम ओनली विद प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस होगा उतना खुद को ही समझ में आएगा। देन चौथा C4, क्या K4, क्या पूरा A, क्योंकि इसका पूरा A था, एप्सिलॉन 0 अपॉन d/2, तो 2K4A एप्सिलॉन 0 बाय d। अब ये जो CP है और ये जो C4 है, दे आर इन सीरीज, राइट? दे आर इन सीरीज। याद रखना कौन कौन सीरीज में? C पैरेलल, C1 C2 C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड C4। तो जब सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/CP प्लस 1/C4, करेक्ट? तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, या फिर इफ यू वांट, ठीक है छोड़ो ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज 1/CP? 1/CP क्या था? अरे अभी जो इतना बताया क्या था? 2a एप्सिलॉन 0 by 3d, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/C4। C4 क्या है? 2K4 a एप्सिलॉन 0 by d, राइट? करेक्ट। अब जस्ट टू टेक आउट, मुझे यहाँ पे ना न्यूमरेटर में 3 दिख गया, 3 है ना, 3। तो एक काम करेंगे, 3 है इधर, है क्या 3? नहीं तो कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा हमने इसके लिए किया क्योंकि ये 3, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ लिख लिया तो पूरा का पूरा कॉमन, राइट? तो अगर वैसा नहीं करना है तो चलेगा, वो भी चलेगा, डजंट मैटर। तो सिर्फ इतना याद रखो, स्टेप्स को फॉलो करते रहो। अब दोनों में से कौन कॉमन आया? 2a एप्सिलॉन 0 और कौन? d, लेकिन d था डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर में। यहाँ पे कौन बचा? 1/K1 प्लस K2 प्लस K3, बस 3। ये 3 कहाँ गया फिर? न्यूमरेटर में गया। ये 3 कहाँ आया? न्यूमरेटर में आ गया, ये 3 आ गया इधर। प्लस यहाँ पे कौन बचा? ओनली K4, करेक्ट? गुड।
अब आपको बोला है कि इस पूरे के पूरे को अगर मैं सिंगल ट्रीट करता, if we imagine that a single dielectric of constant K is used, of constant K is used, then you know what will be C equivalent K? A epsilon 0 by D, क्योंकि जब सिंगल ही इमेजिन कर रहे हो तो ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो एरिया है इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड बाय सिंगल, राइट? तो पूरा का पूरा कौन फिल कर लेगा? सिंगल, राइट? क्लियर यहाँ तक? तो फिर क्या लिखोगे? के, क्योंकि इसका कांस्टेंट कितना है? के। ए क्योंकि इसने पूरा एरिया यूज किया। एप्सिलॉन 0 बाय डी क्योंकि इसने पूरा डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? तो जो सी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये जो सी इक्विवेलेंट आया ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट मतलब के ए एप्सिलॉन 0 बाय डी दी गया ऊपर इक्वल टू क्या था यहाँ पे? d अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन k4। कैंसल 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 कैंसल, राइट? ये 2 इधर गया तो 2 बाई के इक्वल टू 3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन k4। 2 अपॉन k, 2 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन k4। ऑप्शन नंबर ए डन। So again we need to know if there is any shortcut method, and yes there is a shortcut method. जैसे डायग्राम देखा, one thing was clear, C1 C2 C3 are in parallel and they are in series with C4। मतलब स्ट्रेट अवे आपको पता लग गया था कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन सी पैरेलल प्लस 1 अपॉन C4। और जैसे ही सी पैरेलल मैंने बोला मतलब आपको ये भी पता था कि कौन से 3 पैरेलल में है। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन सी इक्विवेलेंट मतलब अगर मैं चारों को हटा के एक सिंगल डायरेक्ट्रिक सेल लगाता तो उस केस में सी इक्विवेलेंट विल बी के ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, राइट? इक्वल टू, मैंने अभी अभी बताया C1 C2 C3 इन तीनों का एरिया था a/3 और डिस्टेंस था d/2, राइट? तो रिमेंबर दिस, सिर्फ k को छोड़ के बाकी सब सेम है। तो k1 प्लस k2 प्लस k3 ये कॉमन नहीं निकलेगा, बाकी सब कॉमन आएगा। बाकी सब मतलब कौन? a/3 राइट? एप्सिलॉन 0 अपॉन डी भी गया ऊपर, राइट? बाय 2 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d/2 ऐसा था। d तो ऊपर गया, ये 3 था ये भी ऊपर गया, ये 2 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, करेक्ट? क्योंकि यही मेथड आपको यूज करना होता है कंपटीटिव एग्जाम में, पूरा नहीं लिख सकते, हमारा टाइम नहीं होता। कैंसल 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 कैंसल। और ये C4 तो कुछ था ही नहीं, तो C4 कुछ था नहीं मतलब क्या? C4 कैंसिल करने से पहले समझ लेना, नहीं तो डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे। प्लस C4 लिखना रह गया। व्हाट इज C4? क्विक ए पूरा एप्सिलॉन 0 और कौन? K4 अपॉन d/2। तो ये 2 इधर आ गया, ये d यहाँ पे, ये यहाँ तक, राइट? तो दिस इज व्हाट यू विल गेट।
अब आपको ये समझ में आएगा कि वाई आर सेइंग कि डायरेक्टली कॉमन मत निकालना, क्योंकि अब जब कॉमन निकालोगे तो d अपॉन के ए इप्सिलॉन 0 इसको मैं कैंसल अगले स्टेप में करने वाला हूं। तो इधर ही समझ में आ गया आपको कौन कौन कॉमन निकल गया। d निकला और कौन निकला 2 और कौन a इप्सिलॉन 0। तो यहाँ कौन बचा 3 k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन k4। कैंसल 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 कैंसल, ये जो 2 है ये इधर 2 by k 3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 by k4। करेक्ट। लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन में एक ही था जहां पे 1 अपॉन k4 है, सॉल्व करना नहीं था। दूसरा, जब तीन पैरेलल में होते हैं तो k1 प्लस k2 प्लस k3 सिंगल टर्म होता है, अलग अलग नहीं होता। लुक, ये नहीं आ सकता, राइट। देन दो, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऊपर का और नीचे का किसमें है, सीरीज में। तो जब सीरीज की बात कर रहे हो तो सी भी नहीं आ सकता, क्योंकि व्हाट यू शुड सी k1 प्लस k2 प्लस k3 एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल में थे तो एडिशन होगा। सिर्फ k4 अलग रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चारों का एडिशन हो गया, तो ये भी नहीं आ सकता। तो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी वाज ओनली ऑप्शन नंबर ए। ये सारा किए बिना, ओनली बाय नोइंग बेसिक डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है इन जस्ट वन स्टेप एंड डन। क्लियर। तो ये शॉर्टकट्स कब आएंगे आपको, जिस दिन आप खुद से प्रैक्टिस चालू करोगे उस दिन, तब तक नहीं आएगा। A hollow metal sphere of radius r, hollow metal sphere. First application of Gauss law is uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance r from the center. अब तीन केसेस थे, एक था इनसाइड, एक था सरफेस से और एक था आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था या तो 1/4πε0 q/r बोल दो, q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फिर σr²/ε0 स्मॉल r²। सरफेस पे था σ/ε0 और अंदर था 0। डिक्रीजेस एज r, इंक्रीजेस फॉर r ग्रेटर देन r। देखो मतलब क्या है, डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस, मतलब जब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा फॉर r ग्रेटर देन r। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर r ग्रेटर देन r? What do you mean by for r greater than r? The point they are talking about is outside the sphere. ऐसा घुमा घुमा के बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज r, छोटा r, ये छोटा r है, एज r इंक्रीजेस, ये r क्या हो रहा है, इंक्रीज, बट फॉर व्हाट कंडीशन, r ग्रेटर देन r, राइट। एंड r ग्रेटर देन r, कुछ तो गड़बड़ है। Decreases as r increases for r greater than r and r less than बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। उनके बोलने का मतलब ये था, क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, यू कांट हेल्प इट, दैट्स ओके, मैं बता देता हूँ। इनके बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही r की वैल्यू बढ़ेगी स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। ये तो करेक्ट है, जब r की वैल्यू बढ़ेगी स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 1/4πε0 q/r, r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। वो करेक्ट है, लेकिन अंदर तो जीरो ही होता है ना, अंदर तो चेंज है ही नहीं, बिकॉज अंदर इज 0। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस, ये होगा कि इंक्रीज होगा, increase as the distance increases electric field decreases, नहीं होगा। 0 as r increases for r less than r, r less than r मतलब कहाँ पे हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। and decreases as r increases for r greater than r, option number good। So there is nothing again,
ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। हाउ डू यू नो? ऐसे क्वेश्चन नीट में ही आते हैं बिकॉज दिस इज थियरी क्वेश्चन, जेईई में नहीं पूछेंगे, नीट का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges A and B having charge plus q and minus q। तो एक चार्ज क्या है प्लस क्यू, एक चार्ज क्या है माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes, distance change किया गया यहाँ पे, good, remember this। तो distance change नहीं किया, this is important thing, right? तो suppose मेरे पास ये एक चार्ज था A, ये एक चार्ज है B, दोनों में डिस्टेंस है कर देता हूँ फिक्स। अगर दोनों का डिस्टेंस है फिक्स तो फोर्स डिपेंड करेगा सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो पहला चार्ज है क्यू ए विच इज इक्वल टू प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू बी विच इज इक्वल टू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। तो इनिशियल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ए इनटू क्यू बी, राइट, गुड। तो इनिशियल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ए इज क्यू एंड क्यू बी इज माइनस क्यू, तो प्रोपोर्शनल टू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। अब क्या बोला है, अब बोला है ए का 25%। अगेन आई विल टेल यू सम शॉर्टकट्स हियर, क्योंकि अगेन द सेम थिंग वी डू नॉट हैव टाइम टू कीप डूइंग थिंग्स इन डिटेल। मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से 25% गया, कितना बचा 75%, मतलब फ्रैक्शन में कितना 0.75, मतलब कितना 3/4। किसका 25% गया, ए का 25% गया, तो कितना बचा 3/4, करेक्ट। इसका 25% मतलब 1/4 इसको गया, इसको गया। अब इमेजिन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि क्या होगा, ये क्यू बी है माइनस क्यू प्लस प्लस क्या 25% ऑफ क्यू ए, राइट। तो यह आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाय 4, क्योंकि 25% इज 25 बाय 100। 25% मतलब कितना 25 बाय 100, 25 बाय 100 कितना होता है 1/4। तो ये कितना आ गया माइनस 3q बाय 4। तो माइनस 3q बाय 4, तो क्यू बी डैश अब बन गया क्यू ए डैश। तो सिर्फ डैश क्योंकि फोर्स चार्जेस चेंज हो गए, यहाँ तक क्लियर, गुड। तो जो न्यू फोर्स होगा F डैश, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू QA डैश इनटू QB डैश। व्हाट इज QA डैश, 3q by 4। व्हाट इज QB डैश, माइनस 3q by 4, करेक्ट। मतलब F डैश इज प्रोपोर्शनल टू 9/16 माइनस q स्क्वायर। F dash upon F, this is equal to minus 9q square by 16 upon minus q square, cancel। तो F dash equal to 9/16 of F, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9/16, 9/16 ऑप्शन नंबर सी।